दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको आपके एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखना है, जो कि अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। मेरा नाम है विशाल मांडवी और आप देख रहे हैं जीएस होम स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कई सारे इंस्ट्रक्शन वाले वीडियो भी देखे हैं और कई सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े भी हैं, आपको ये चीज़ पता चली होगी कि एक जो फ्रंट पेज है ये आपकी लॉगिन आईडी से आपको मिलेगा। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये आपका जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरीके का आपका होगा, जो कि A4 साइज का फ्रंट पेज है। अब इस फ्रंट पेज को आपको आपके लॉगिन अकाउंट से निकालना है। इसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे आप, और उस प्रिंट आउट को यहाँ पर जैसे आप एग्ज़ाम के अंदर इसको पूरा फिलअप करते थे, आपको यहाँ पर भी, ये थोड़ा सा अलग है पर इसको भी यहाँ पर पूरा पूरा आपको फिलअप करना है। तो देखते हैं हम। सबसे पहला जो है इसके अंदर ये आपको दिया हुआ है क्या, एग्ज़ाम कोड। अब जैसे कि 8th सेमेस्टर के जो लोग हैं, मान लीजिए कोई फार्मेसी वाला है, तो इसको आप पूरा पूरा फिलअप करेंगे। PY801, ये हो गया आपका क्या, एग्ज़ाम कोड। ये हो गया क्या आपका एग्ज़ाम कोड, सब्जेक्ट कोड जिसको आप बोलते हैं, ये आपका हो गया। ये साइड में यहाँ पर दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड। हालांकि आपको 20 पेज ही यूज़ करने, पर यदि कोई 20 पन्नों से कम यूज़ करता है तो यहाँ पर उसका पूरा पूरा अंकन करना है। मान लीजिए कि मेरा जो पेपर है ये 18 पन्नों में ही यहाँ पर पूरा हो गया, तो मैं यहाँ पर अपना जो पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, इसको यहाँ पर लिखूँगा क्या, 18। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ब्रांच, तो यहाँ पर मैं ब्रांच लिख देता हूँ मेरी, बी फार्मा या बी फार्मेसी। ये हो गई मेरी क्या, ब्रांच। अब सब्जेक्ट टाइटल, सब्जेक्ट टाइटल का मतलब है आपका सब्जेक्ट का नेम क्या है, आपके कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर पेपर है। फिर आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आपका एनरोलमेंट नंबर, मान लीजिए 0140 PY141060। ये आपका क्या हो गया, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर हो गया। अब डेट ऑफ एग्ज़ाम, मान लीजिए 15 तारीख को आपका पहला पेपर है, तो 15/9/2020 ये हो गया। अब 2 पालियों में आपका पेपर होना है, जिसमें से 8th सेमेस्टर वाले जो हैं इनका 2 बजे से पेपर रहेगा, तो ये 2 बजे से 5 बजे तक ये आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। 2 बजे से 5 बजे तक ये आपका पेपर हो गया। ठीक, आपने यहाँ पर टाइमिंग डाल दी। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं आपके, पर कौन से, मस्ट बी एज पर इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड। अभी तक जो आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल थी, इस पर जो रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड के अनुसार आपको यहाँ पर साइन करना है। तो मान लीजिए कि ये मैंने मेरे साइन यहाँ पर कर दिए। ठीक, अब आप देखेंगे क्या, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट नीड टू फिल, मतलब अब आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरेंगे, तो वही वाला फॉर्मेट है। यहाँ पर डे, फिर मंथ जो है ये आ जाएगा, मान लीजिए कोई 16 अक्टूबर 1995। आपको ऐसे इस तरीके से ही पूरी की पूरी डेट को यहाँ पर लिखना है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अब यहाँ पर मांगा है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के अंदर आपको 3 चीज़ें दी गई है क्या, पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड। इन तीनों में से आप किसी को भी यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब आप किसी का भी यहाँ पर नंबर लिखना है, आपको यहाँ पर उसको पेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर नंबर लिखना है, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा हम पढ़ लें। इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पेज। अब इसी पन्ने से कैंडिडेट जो है, जो हम हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को इसी पन्ने से यहाँ पर लिखना शुरू करना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग राइट फ्रॉम हियर, आप यहीं से लिखना यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, मतलब आपको यहीं से लिखना है। और ये आपका जो होगा, ये पेज नंबर फर्स्ट होगा। इसके बाद आप 19 पेज तक और लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है। सेकंड नियम क्या लिखा हुआ है, एनी पार्ट ऑफ पेजेस शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। कोई भी पार्ट जो है पेज का वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए यहाँ पर। दिस इज नेसेसरी टू रिड्यूस द साइज ऑफ PDF फाइल। और ये क्यों है ज़रूरी, कि ताकि आपकी जो PDF फाइल है इसका साइज यहाँ पर कम ही रहे। बिफोर अपलोडिंग द PDF फाइल प्लीज़ चेक एंड इंश्योर दैट रिटन टेक्स्ट इज़ रीडेबल। अब जब आप PDF फाइल बना ले, फाइनली जब आप एडोब स्कैनर से स्कैन करेंगे और जब आप PDF फाइल बनाएंगे, तो वो PDF फाइल जो होनी चाहिए आपकी रीडेबल होनी चाहिए। मतलब आप उसको एक बार खोल के देख लीजिएगा
कि वो PDF फाइल के अंदर आपने जो लिखा है क्या वो क्लियर आ रहा है या क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद में तीसरा नियम क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी कटिंग, ओवर राइटिंग एंड इनरोलमेंट इन द इनरोलमेंट नंबर। अब आपको ये जो इनरोलमेंट नंबर वाला जो कॉलम है इसमें कहीं पर भी ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ कटी हुई नहीं होना चाहिए। इवन जब आप हर पेज पे लिखेंगे तब भी आपके इनरोलमेंट नंबर पे किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आंसर मस्ट बी प्रीसाइज एंड टू द पॉइंट। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, एक लिमिटेड साइज में होना चाहिए और टू द पॉइंट आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। आगे देखते हैं, स्टूडेंट शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द पेज मस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जाम एंड कंप्लीट द एंट्रीज। मतलब कि आपको ये जो पेज है इसको आपको पहले ही प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। इसके प्रिंट आउट की जितनी भी एंट्रीज है आप इसको फिलअप करके रख लीजिए पहले से ही, जब आपका पेपर होने वाला है। अगला देखते हैं, द कैंडिडेट मस्ट एंटर द टोटल नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस कवर पेज। कवर पेज इज पेज नंबर 1। आपको कवर पेज के साथ साथ और आप इसमें यहाँ पर आपकी एंट्री लिखेंगे कि मैंने मान लीजिए कि और 17 पन्ने लगाए हैं तो कवर पेज जो है वो 18वां पन्ना है, मतलब ये पहला पन्ना है, इसके बाद में मैं और 17 पेज लगाता हूँ तो यहाँ पर टोटल कितने पन्ने हो गए मेरे, 18 पन्ने हो गए। इसके साथ ही पन्नों को, इसको भी एक पन्ने में ही काउंट करना है, एक पेज में ही काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ अलग से मतलब इसको छोड़कर आप अलग से 20 पन्ने लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 20 पन्नों से ज़्यादा आपको यहाँ पर यूज़ करना भी नहीं है। अगला देखते हैं, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एग्ज़ाम जून 2020 विच इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन द वेबसाइट। और ये जो आपकी वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला हम देखते हैं, ईच पेज मस्ट बी नंबर्ड एंड कैंडिडेट मस्ट साइन ऑन द बॉटम ऑफ ईच पेज। अब आपको हर पन्ने के नीचे, यहाँ पर कोने में आपको हर पन्ने के नीचे, आगे मैं बताने वाला हूँ, आपको हर पन्ने के नीचे क्या करना है, आपका एक सिग्नेचर करना है। अब ये साइन भी कौन सा होगा, जब यहाँ पर आप आपके रिकॉर्ड के अनुसार साइन कर रहे हैं तो आगे भी आप आपके रिकॉर्ड के अनुसार ही साइन करेंगे। आखिरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, ओनली वन साइड राइटिंग इज अलाउड ऑन A4 साइज आंसर शीट एंड डोंट स्कैन ब्लैंक पेजेस। मतलब कि ये आपका A4 साइज का पन्ना है। आगे हम दिखा देते हैं। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको लिखना यहाँ से ही शुरू करना है। आपका जो भी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इसका आंसर आप यहीं से लिखना चालू यहाँ पर करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी कॉपी का पन्ना कैसे आपको लिखना है। ये आपकी कॉपी का पन्ना है, मान लीजिए ये एक A4 साइज का पन्ना है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसमें लाइनिंग वाले पन्ने जो हैं इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे। क्योंकि लाइनिंग वाले जो पेजेस होते हैं इस पे लिखने में आपको आसानी रहेगी। आपको क्या करना है, इस तरीके का लाइनिंग वाले पेज पे आपका कॉलम बना हुआ आएगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले उसमें क्या लिख देना है, पेज नंबर लिख देना है यहाँ पर कि ये पेज नंबर क्या है। मान लीजिए ये पेज नंबर 1 है मेरा, ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर हर पन्ने पर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको हर एक एक पेज पर, हर एक एक पन्ने पर आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपका लिखना है। जैसे कि मान लीजिए यह सबसे पहले मैंने लिख दिया पेज नंबर, इसके बाद मैंने लिख दिया क्या, इनरोलमेंट नंबर 0140 PY 141060। ये मैंने एक इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख दिया और पेपर का कोड भी मेरे को हर पन्ने पर लिखना है। जैसे मैंने ये यहाँ पर लिख दिया है PY 801, ये क्या हो गया, इसका कोड हो गया दोस्तों। अब इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर कोने में अभी आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा था आगे कि आपको क्या करना है, इसमें सिग्नेचर करना है। और ये सिग्नेचर जो है वो हर पन्ने पर होगा, जितने भी पेजेस हैं हर पेजेस पर यहाँ पर क्या होगा, सिग्नेचर आपको करना। सवाल है कि आप पेन कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लू बॉल पेन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के कोई भी दूसरे पेन का यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। आप सिर्फ यहाँ पर ब्लू बॉल पेन जो है इसका ही उपयोग करेंगे, इसके अलावा किसी भी अन्य पेन का आप यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे। इसके आगे जब बात आती है कि आपने सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है ये पूरी कर ली है, आप कॉपी लिख चुके हैं, इस कॉपी को लिखने के बाद में अब आप यहाँ पर कैसे इसको अपलोड करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी डेमो में बता देता हूँ कि ये आपका मान लीजिए मोबाइल है और ये आपका है क्या, एडोब स्कैनर ऐप। ये आपका एडोब स्कैनर ऐप है।
यहाँ पर आप जाएंगे एडोब स्कैन पर, और ये आपका सीधा सीधा ये डॉक्यूमेंट है। ये आप डॉक्यूमेंट को सीधा यहाँ से ये मैंने स्कैन कर लिया। ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से यहाँ पर स्कैन हो जाएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसके स्कैन होने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो ये डॉक्यूमेंट है इसके स्कैन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। फिर मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ये आपका ये डॉक्यूमेंट जो है मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये पेज नंबर सेकंड को मैं यहाँ से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ये आपका पेज नंबर सेकंड आ गया। अब आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप यहाँ पर एट लास्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये आपको एकदम क्लियर यहाँ पर एक एक वर्ड देखने को मिल जाए। आपका ये जो PDF है, यहाँ से आप एक एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका PDF में जो वर्ड्स हैं वो क्लियर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एकदम इस तरीके से क्लियर आपका पूरा का पूरा होना चाहिए। आखिरी में आप जब सेव PDF पे क्लिक करेंगे तो ये एक PDF बनाकर बाहर आउटपुट दे देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए और सारे के सारे लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि हम कैसे हमारे एग्ज़ाम को आसानी से दे सकते हैं। धन्यवाद।